कब ली है नई मर्सिडीज? अभी अभी। कैसी लगी? मुबारक हो। शादी कब की तुमने? शादी? हाँ भाई, गरीब लड़की तभी अमीर होती है जब उसकी शादी हो जाती है। हो सकता है तुम्हारे बहनों ने रातों रात तुम्हारी किसी अमीर बूढ़े से शादी कर दी हो। अच्छा, बूढ़ा क्यों? जवान क्यों नहीं हो सकता? भाई क्यों करेगा कोई अमीर लड़का किसी गरीब लड़की से शादी, जब तक उसमें कोई ऐब ना हो। घाटे का सौदा नहीं करते ये अमीर लोग, बड़े मक्कार होते हैं। जी जी। अच्छा सुनो, तुम किसी गलतफहमी का शिकार मत रहना। तुम्हारी ऐसी लड़की के लिए ना मेरे जैसे ही कोल्ड डूड सही रहेगा। मेहनती, सेल्फ मेड, वफादार और गुड लुकिंग भी। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। वैसे ना आप कभी भी गलती से भी किसी अमीर लड़के का ख्वाब मत देखना। खून के आंसू रुला देगा तुम्हें। बड़ी भारी कीमत वसूल करते हैं अमीर लोग गरीब लड़कियों से शादी करके। ज़ैद, तुम तो ऐसे सीरियस हो गए जैसे मैं वाकई किसी अमीर लड़के से शादी कर रही हूँ। अब तुम इस तरह उतरी इतनी बड़ी मर्सिडीज से इतराते हुए, मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें भी बड़ी गाड़ियों का शौक हो गया हो, यू नो। इतराते हुए? इतरा नहीं रही थी मैं। आज आते हुए थकन नहीं हुई तो शायद फ्रेश लग रही होंगी। और वैसे भी मैं बड़ी गाड़ियों से मुतासिर नहीं होती। मेरे लिए वही गाड़ी बड़ी होगी जिसमें तुम मुझे बिठाओ। अच्छा ये बताओ, वैसे कहाँ से रही थी तुम? गीती आपा के घर गई थी, उनके कपड़े देने थे, तो उन्होंने कहा वही मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगी। और बस कर दो, अब ये इन्वेस्टिगेशन क्लास लेनी है या नहीं? जल्दी आओ। हाँ जल्दी जल्दी। तुमने ये बुक पढ़ी है? कौन सी? श्योर? तुमने पढ़ी है ये? अच्छी है। बहुत अच्छी। क्या है इस बुक में? इस बुक में बताया है कि जिल्लत वाकई बहुत जलील चीज है, किस तरह से जज्बों को खा जाती है, किस तरह से ये मोहब्बत को नफरत में बदल देती है। मोमिना, इस बेइज्जती को बुरा वक्त समझ के भुला दो। समझो कि वो था ही नहीं। नहीं, वो वैसे भी नहीं है हमारे दरमियान। मैं उसे निकाल चुकी हूँ अपने दिल से और अपनी जिंदगी से भी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उसकी माँ ने मेरी माँ को अपने घर से निकाला था। तुम फिर अपसेट हो रही हो। चलो कहीं और चलते हैं। हाँ, और जहाँ कोई ना हो, सिर्फ हम दोनों, तो सनसेट देख के ही निकलेंगे। सनसेट देखते हैं, डिनर करते हैं, उसके बाद हम घर जाते हैं। बड़ी सर। ओके। शैल वी गो? सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से
जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। ओ बात सुनो, ये तुमने गेट क्यों खोला है? चौकीदार कहाँ है? सर वो अंदर गए किसी काम से। बुला के लाओ उसको भी। Be upset, please. क्या हुआ, आपा सोई नहीं अब तक? वो एक बात करनी थी तुमसे। जी? ऐसा करो, इसे बंद कर दो, मेरे पास आके बैठो। आपा वो खैरियत तो है, अब मुझसे क्या हो गया गलत? मेरी बहन से कुछ भी गलत नहीं हुआ। आओ बैठो, आ जाओ। तुम्हें पता है ना वो गेती आप आई थी? जी, तो वो असल में रिश्ता लेके आई थी तुम्हारे लिए, दाऊद का। लेकिन दाऊद की तो मंगनी हो चुकी है। टूट गई। उन्होंने दीवा की मंगनी तोड़ दी तो गेती आपा ने दाऊद की। तो आपा आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? आपने उनको जवाब तो दे दिया ना? मैंने बता दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के जवाब दे देना। आपा इसमें सोचने वाली क्या बात है? सोचने वाली बात है नायाब इसमें। अभी उसे बहुत टाइम लगेगा। तुम अफोर्ड कर सकती हो ज़ैद का इंतजार करना इतने साल? हाँ, हर एक पल तुम्हारे लिए पूरे सिरात की तरह लंबा है यहाँ पे। उनका घर किसी महल से कम नहीं है। तुम यहाँ एक छत के लिए जलील हो रही हो। नायाब, कुदरत ने तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका दिया है, इसे मत ठुकराओ। आपा कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या आप सब कुछ नहीं जानती? मैं ज़ैद के बगैर मर जाऊंगी। हम दोनों बचपन से चाहते हैं एक दूसरे को, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, सिर्फ अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं। नायाब, तुम समझ नहीं रही, उसे बहुत वक्त लगेगा। बच्चा है वो अभी, इतनी देर तक कहाँ रखूंगी मैं तुम्हें? हाँ, दाऊद के आगे उसकी औकात वो है जो एक बादशाह के सामने गुलाम की होती है। अब मुझे नहीं चाहिए वो बादशाह, उस गुलाम के साथ ही ठीक हूँ। आपा मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी ना प्लीज? मुझे बहुत डर लग रहा है। आपा हर बात सहती रहूंगी, प्लीज मुझे इस घर में रहने दो। मेरे साथ ऐसा मत करना प्लीज। आपा इंसान पैदा होने के बाद से मरने तक एक ही तो अहम काम करता है, शादी। अगर वो भी अपनी मर्जी से ना हो तो फिर क्या फायदा है जिंदगी का? आपा तुम नहीं करोगे ना मेरे साथ ऐसा? प्लीज आपा मुझसे वादा करो, मेरे साथ ऐसा मत होने देना प्लीज। ज़ैद, फोन कहाँ है तुम्हारा? कब से फोन कर रही हूँ। यार वो मेरा मोबाइल छिन गया। तुम बताओ, खैरियत तो है? नहीं, वो गीती आपा ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा है।
क्या? तुम्हें यकीन है ना अलमास साहब ने मना कर दिया? मना तो कर दिया, लेकिन अजीब बात यह कि उन्होंने मुझसे जिक्र भी क्यों किया। वो ऐसे कैसे कर सकती है तुम्हारी शादी? अपनी माँ के किए हुए वादे से, उनकी की हुई बात से कैसे मुकर सकती है? अल्लाह ताला ने भी मुझे अमदाद भाई की दर पर डाल दिया। शायद मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो वो जरूर ये रिश्ता करना चाहेंगे, उससे जान छुड़ाने के लिए। तुम चाची जान से क्यों नहीं बात करते कि हमारा निकाह कर दें? मुझे अपने घर ले जाओ प्लीज। मैं आप ही के घर भी तो पड़ी हूँ, तुम्हारे घर पड़ी रहूंगी। जुदाई का गम एक जैसी तकलीफ देता है ना, तो फिर मुझे उसके चेहरे पर वो मातम नजर क्यों नहीं आता जो मैं तुम्हारे चेहरे पर देख रही हूँ? दाऊद, उस खून में वफा है ही नहीं।